अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अरसलान दुरानी। नाज़रीन सामीन, पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन का आगाज़ जो है वो 27 जनवरी से होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले जो खबरें हैं वो काफ़ी अजीब किस्म की आ रही हैं। अभी जो रिसेंटली खबर रिपोर्ट हुई उसके मुताबिक 40 जो PCB के ऑफिशियल्स हैं उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। और इसके अलावा बात करेंगे कि अहमद शहजाद को क्यों इस दफ़ा फिर नज़रअंदाज किया गया है। PSL 6 में भी नज़रअंदाज किया गया और अब PSL 7 में भी उनको नज़रअंदाज किया गया। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जनाब मुसव्वर सलीम जट साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर, पहला सवाल मेरा कि ये जो PSL का 7वां एडिशन शुरू होने जा रहा है, उस पर ये जो अब कोरोना के वार हो रहे हैं, क्या PSL हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? सर थैंक यू अरसल, पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। और सेकंड जो आपने बात की PSL 7 के हवाले से, और डेफिनेटली कोविड के जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा राइज़ हो रहे हैं और इस लिहाज से जो है वो डेफिनेटली पाकिस्तान सुपर लीग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। जहाँ तक बात है कि ये सुपर लीग होगी या नहीं होगी, जो PCB है उसकी 120% जो है वो कोशिश यही है कि ये जो लीग है ये मुनक्किद हो और किसी न किसी तरीके इसको हम अपने जो है वो मुकम्मल करें। देखो, जैसा उन्होंने ये किया हुआ है कि जनाब पहले तो उन्होंने जो ऑफिशियल्स हैं उनके टेस्ट किए हैं और जिनके पॉजिटिव आए हैं उनको घर भेज दिया, और अब उनके लिए एक अलग से बबल क्रिएट कर रहे हैं कि इनको घर ना जाना पड़े और ये यहीं पर ही रहें जब तक जो है वो PSL जारी रहता है। और उसके साथ उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर भी जो है वो उनका भी इंतजाम कर रखा है कि हम इनको भी इजाफी तौर पर रख लें कि अगर खुदा न खास्ता ड्यूरिंग द लीग किसी खिलाड़ी का कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो फिर हम इनको रिप्लेस कर लें। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी शराइत रखी हैं कि अगर किसी टीम के जो है वो 8 से ज़्यादा खिलाड़ियों के कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं तो उस सूरत में ये होगा, एक ही टीम के अगर 8 से ज़्यादा खिलाड़ियों के कोविड पॉजिटिव आते हैं तो फिर उस लीग को मुलतवी करने के इम्कानात हैं। अदरवाइज मुकम्मल तौर पर कोशिश यही है कि एक मुकम्मल अच्छा सा बायोस्फीयर बबल तैयार किया जाए और उसमें तमाम खिलाड़ियों को रखा जाए, और फिर उसके बाद भी अगर ये कोविड के केसेस कंट्रोल नहीं होंगे तो फिर ये चांस है कि जनाब इसको डिले कर दिया जाए। लेकिन जहाँ तक जो सूरत हाल में नज़र आ रही है उस लिहाज से ये है कि इंशाल्लाह ये PSL जो वो होगी। जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसके मुताबिक PSL होती नज़र आ रही है। मुसव्वर, क्वेटा ग्लैडिएटर के कप्तान सरफराज अहमद की फैमिली में से लोगों को कोविड टेस्ट उनका पॉजिटिव आया है और COVID-19 के केसेस जो हैं वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के और जो टीम के बंदे उनको भी हो गए। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स का क्या इस बारे में उन्होंने कौन सी इंतजामात किए इस हिसाब से, ये आपसे जानना चाहूँगा मैं। देखिए, सबसे पहले तो क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए बहुत ज़्यादा इस PSL में मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ेगा। देखिए, जैसे उन्होंने पहले जैसन रॉय को लिया, जेम्स इवेंस को लिया, वो वैसे ही पार्शियल अवेलेबल है। उसके बाद उन्होंने रिप्लेसमेंट में खिलाड़ी लिए, उनका कोविड पॉजिटिव आ रहा है। तकरीबन 3-4 खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो जिनका कंफर्म हो चुका है कि उनका कोविड पॉजिटिव आ चुका है, जैसा कि ल्यूक वुड हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात कर लें जेम्स फाल्कनर की, और इस तरह उनके 1-2 और खिलाड़ी हैं जिनका पॉजिटिव आ गया। जहाँ तक सरफराज अहमद की बात है तो सरफराज अहमद की फैमिली मेम्बरान के ज़रूर पॉजिटिव आए हैं, लेकिन कल की रिपोर्ट के मुताबिक जो सरफराज अहमद है उनका जो कोविड है वो नेगेटिव आ चुका है। और आई थिंक ये गुड न्यूज़ है क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए कि एटलीस्ट उनका कैप्टन जो है वो अवेलेबल है उनको। लेकिन यहाँ पर एक शायद छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो शाहिद खान अफरीदी है उन्होंने परसों एक अपने इंटरव्यू में बताया कि जनाब उनको हल्की सी इंजरी हो गई है और खुदा न खास्ता अगर वो इंजरी तूल पकड़ जाती है तो फिर क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए एक और ये नुकसान सामने आ सकता है। इस तरह की चीज़ें सामने आ सकती हैं क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए। लेकिन फिलहाल जो क्वेटा ग्लैडिएटर वो घिरा हुआ है मुश्किलात के अंदर, 4-5 खिलाड़ियों का पॉजिटिव आ गया और अब रिप्लेसमेंट में भी ज़्यादातर जो बाहर के खिलाड़ी हैं, फॉरेन प्लेयर, वो अवेलेबल नहीं है। और उसके अलावा जो रिजर्व प्लेयर हैं वो भी देखा जाए तो इतने बड़े नाम शामिल नहीं किए गए PCB की जानिब से। तो इसलिए फिलहाल क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए हालात बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं। आई थिंक शुरू होने से पहले ही हालात बहुत ज़्यादा तंग हो चुके। मुसव्वर, ये बताइएगा, शाहिद अफरीदी की आपने बात की, शाहिद अफरीदी की आज मैंने एक स्टोरी देखी इंस्टाग्राम पर, वो काफ़ी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, तो ये कैसा एडिशन है क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम के लिए शाहिद अफरीदी की मौजूदगी? देखिए, शाहिद खान अफरीदी सबको पता है कि वो एक स्टार क्रिकेटर हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस कर रखी हैं PSL में भी, पाकिस्तान के लिए भी। तो डेफिनेटली ये क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए प्लस पॉइंट होगा। जैसे कि अगर PSL 5 की हम बात कर लें जिसमें क्वेटा ग्लैडिएटर को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहा था, PSL 6 में भी वही हालात थे, लेकिन इनको जो है वो एक्सपीरियंस लैक कर रही थी इनकी टीम, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। इनकी फास्ट बॉलिंग में भी इनके पास एक नवाज़ के अलावा कोई एक्सपीरियंस्ड स्पिनर भी नहीं मौजूद था। उसके अलावा सिर्फ एक कैप्टन सरफराज अहमद थे जो खुद उस वक्त प्रेशर का शिकार थे। मोहम्मद रिजवान की आउट क्लास परफॉर्मेंस की वजह से मीडिया ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया था। तो इस वजह से क्वेटा ग्लैडिएटर ने इस दफ़ा एक्सपीरियंस की तरफ गए हैं। अगर आप उनकी बॉलिंग भी देखें, उन्होंने सोहेल तनवीर को लिया, शाहिद खान अफरीदी को अपनी टीम में रखा और उसके अलावा उन्होंने ट्रेड
ट्रेड किया आजम खान को और इफ्तिखार अहमद को लेके आए, और उसके अलावा ओपनिंग में उन्होंने जो है वो जैसन रॉय की तरफ गए हैं, लेकिन गो के जैसन रॉय की इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज है नहीं है PSL में, लेकिन फिर भी जो उनका एक्सपीरियंस है वो बोलता है कि वो T20 के बहुत अच्छे बैट्समैन है। और शाहिद खान अफरीदी का जो एडिशन है ये प्लस पॉइंट हो सकता है कोयटा ग्लैडिएटर के लिए कि वो किसी लम्हे भी उनके लिए गेम को चेंज करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल गेम को चेंज करने की सलाहियत वो रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। शाहिद आफरीदी की फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है और कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए ये भी एक एज है। अच्छा मुसव्वर, PSL का एंथम हमेशा की तरह लोग बहुत एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इस दफ़ा जो एंथम आएगा वो बड़ा कोई आला किस्म का आएगा, तो इस दफ़ा आप क्या सोच रहे हैं कि मुझे लगता है आप कि इस दफ़ा भी ना वही कुछ हुआ जो PSL जब तैयार है वो वाला सीन तो नहीं होने जा रहा? ये मुझे थोड़ा सा ना, मुझे खुद भी तहफ़्फ़ुज़ात है, ये ज़रा क्लियर कीजिएगा यार। अरसल जहाँ तक बात यह है कि अव्वल तो जैसा कि मैं ना आकिब जवेद की इस बात से बहुत ज़्यादा मैं इत्फाक करता हूँ कि उन्होंने कहा कि यार दुनिया की किसी लीग में ऐसा नहीं होता कि आप हर साल नया जो है वो एक गाना बनाएं, एक थीम सॉन्ग रिलीज़ करें, इस पे पैसे का ज़या होता है। और मेरे ख्याल में किसी हद तक ये बात ठीक भी है, लेकिन चलें अगर आप कर भी रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि आप एक बेहतर तरीके से और एक अच्छे वाला अगर आप तैयार करें तो बेहतर है। अब देखें पिछले 2-3 साल से फैंस इतना कोई नाराज़ हैं इस हवाले से कि इतने कोई बेकार किस्म के गाने मेरे ख्याल में तैयार हो रहे हैं, जैसा कि तैयार हो, फिर उसके बाद ग्रूव मेरा, और अभी जो ग्रूव मेरे पे कुछ नहीं कह सकते आप लेकिन फैंस को पसंद नहीं आया है ये बात। लेकिन ये भी तो कहते हैं उसके मिलियंस में व्यूज हैं। वो देखें ना, वो कहते हैं कि आप जिंदगी में कोई ऐसा काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा करें तो आप फेमस हो जाते हैं, या बहुत ही कोई बेकार किस्म का काम कर दें तो तब भी आप फेमस हो जाते हैं। आपकी राय की कदर करता हूं जी। तो इसी लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस दफ़ा आ रहा है ये पहले 2 से बेहतर हो सकता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि अभी ये फर्दर किस तरह का, क्योंकि जो वीडियो लीक हुई है उस हिसाब से लग रहा है कोई इतनी हाइप क्रिएट करने वाला है नहीं ये सॉन्ग, ये भी पहले की तरह मदम जा रहा है। और यहाँ पर एक मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा PCB को कि जो मेरे ख्याल में पहले 2 साल PCB ने जो एक बहुत अच्छे सॉन्ग जो PCB ने प्रोड्यूस किए, अली जफर ने जो बनाए थे, आई थिंक उनमें से ही किसी को उठाकर जो है ना ये दोबारा से जो उसको ऑल टाइम बना दें PSL के लिए, कि जब भी PSL का आगाज़ हो वही थीम सॉन्ग हो PSL। अच्छा मुसव्वर, बात कर रहे थे कोयटा ग्लैडिएटर्स की। कोयटा ग्लैडिएटर को पहले 3 एडिशन में रिप्रेजेंट किया अहमद शहजाद ने, और उनकी परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए डोमेस्टिक क्रिकेट अगर कोई कंसिस्टेंटली खेलता है तो अहमद शहजाद हैं। अहमद शहजाद ने अभी जो रिसेंटली अक्टूबर में हुआ नेशनल T20 मैंने खुद देखा, हमने खुद उसको पूरे इवेंट को कवर किया, तो 11 मैचेस में 344 रन बनाए, हाईएस्ट उनके 77 थे। इसके अलावा 31 की उनकी एवरेज है, और PSL के अगर रिकॉर्ड्स देखे जाए तो 45 मैचेस खेले हैं अहमद शहजाद ने, 1077 रन हैं उनके, तो बहुत बेहतरीन किस्म की उनकी ये एवरेज भी है। इसके अलावा 99 उनके हाईएस्ट है जो कि उन्होंने कराची किंग्स के खिलाफ बनाए थे। इस परफॉर्मेंस के बावजूद PSL 6 में उनको इग्नोर किया गया, और अब जब PSL का 7वां एडिशन शुरू होने जा रहा है तो फिर इग्नोर किया जा रहा है। ये क्यों नारवा सलूक जो है वो फ्रेंचाइजीज की तरफ से किया जा रहा है अहमद शहजाद की जानिब? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम अहमद शहजाद की बात कर लें तो वो एक टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, उसके हवाले से किसी को कोई शक नहीं है। उसने पाकिस्तान के लिए रन्स किए हुए हैं तीनों फॉर्मेट्स में, उसने जनाब जिस टीम की तरफ से खेले हैं उन्होंने रन्स किए हैं। जैसा कि आपने बात की कि वो कोयटा ग्लैडिएटर के लिए उन्होंने पहले 2 सीज़न खेले, फिर तीसरा मुल्तान सुल्तान के लिए खेला, चौथे में फिर वापस कोयटा में आ गए थे, और 5वें में फिर कोयटा की तरफ से खेले, और उसके बाद वो मुसलसल इग्नोर हो रहे हैं। अगर आप उनके स्टैट्स आप इनको दिखा सकें तो उसमें आप देख सकते हैं कि अभी तक PSL के टॉप 10 8वें नंबर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 8वें नंबर पर है, और उन्होंने सिर्फ 45 मैचेस खेले, जबकि जो दूसरे प्लेयर्स हैं उन्होंने ज्यादा मैचेस खेले, किसने 68 खेले, किसने 55 खेले, तो उन्होंने सिर्फ 45 मैचेस खेले हैं और अभी भी टॉप 10 में है। अगर वो बाकी के 2 एडिशन खेलते, अगर वो 6ठा एडिशन खेलते तो वो मोस्ट प्रोबेबली टॉप 5 में आ सकते थे। जी, अहमद शहजाद अभी तक टॉप 10 में। फिर उसके बाद उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर के लिए 4 सीजन खेले हैं, और उसमें 4 सीजन में वो ऑलमोस्ट 2 दफ़ा तो टॉप रन गेटर थे कोयटा ग्लैडिएटर के लिए, और 1 दफ़ा जो है वो सेकंड टॉप रन गेटर थे, जब उन्होंने 2019 में उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर को चैंपियन भी बनवाया था, जब फाइनल में उनके जो है वो 50 रन उन्होंने बनाए थे। और उसके बाद अहमद शहजाद ने, चलें अगर हम PSL 6 की बात कर लें तो अहमद शहजाद पे ये बात आती है कि जनाब उसने डोमेस्टिक नहीं खेला था, वो हाथ की इंजरी में मुब्तला थे, ये मुख्तलिफ जो है वो बातें थी। लेकिन अगर हम PSL जनाब 7 की बात कर लें तो इससे पहले अहमद शहजाद ने नेशनल T20 कप में, जैसा कि आपने बताया, 344 रन बनाए हैं। उसके अलावा उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में रन के अंबार लगाए हैं। वो लंका प्रीमियर लीग में खेलने गए, वहाँ पर उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं, और उसमें भी उनकी तकरीबन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। शाहिद आफरीदी ने कहा है कि KPL में वो उनके साथ खेले और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया उन्होंने, वहाँ पर भी बड़े एग्रेसिव नजर आए, और अहमद शहजाद का जो एटीट्यूड था क्रिकेट की जानिब वो बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा था, बड़े रन कर रहे थे वो, लेकिन उसके बावजूद इग्नोर करना ये समझ से बाहर है। डेफिनेटली
अहमद शहजाद की केपीएल में परफॉर्मेंस सबके सामने है, उसने बड़ी आउट क्लास किस्म की परफॉर्मेंस की है। और उसके अलावा उनका जो एक बात शायद आपने नोट की है कि नहीं, जो पहले वाला अहमद शहजाद था वो हमें नजर आया उसमें कि उसका जो स्ट्राइक रेट था वो तेज था, वो रन्स बनाने की भूख उसमें नजर आ रही थी, लंबा जा रहा था खेलने के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेल रहा था। केपीएल में भी, उसके अलावा नेशनल टी20 कप में भी उसने रन्स किए हैं, कायद आज़म ट्रॉफी में जैसा मैंने बताया। इन तमाम जगहों पर रन्स करने के बावजूद अगर अहमद शहजाद पीएसएल में सिलेक्ट नहीं हो सकता, उसकी जगह नहीं बन सकती, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि किसी खिलाड़ी की जगह नहीं बन सकती। कि अगर एक आपका डोमेस्टिक कप टॉप परफॉर्मर है, वो बाहर की लीग जाके खेल रहा है, वहां पर वो स्कोर बना रहा है, वो केपीएल खेल रहा है, वहां पर रन्स बना रहा है, तो और वो लड़का क्या करे, किस तरह के आप एटीट्यूड की बात करेंगे। अगर एटीट्यूड की सिर्फ बात करते हैं तो लॉट ऑफ प्लेयर ऐसे हैं जिनके एटीट्यूड का मसला है। लाइक अगर आप उमर अकमल देख लें, उसकी फिटनेस भी आप देख लें इस लेवल की नहीं है। आप शर्जील खान की बात कर लें, उसकी फिटनेस इस लेवल की नहीं है। आजम खान की आप बात कर लें, उस लेवल की नहीं है। तो ये सब बहाने हैं आई थिंक अहमद शहजाद, और ये वैसे ही कोई अंदर अहमद शहजाद के खिलाफ एक प्री प्लान सा कोई माहौल बनाया जा रहा है। तो इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, ये फ्रेंचाइजीज ही बता सकती हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं कि एटीट्यूड प्रॉब्लम है। एटीट्यूड प्रॉब्लम हमें बताएं नहीं, तो वो सही, फैंस को भी एटीट्यूड पता प्रॉब्लम चलना वो चाहिए। डोमेस्टिक के मैचेस में नज़र नहीं आता हमें, क्योंकि डोमेस्टिक के मैचेस में सबसे ज़्यादा अगर कोई बंदा कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक के मैचेस खेल रहा है, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस दे रहा है, वो तो वो एक ही नाम हमें नज़र आता है, अहमद शहजाद। तो वहाँ पर एटीट्यूड प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आती है। लेकिन जब कोई अपने मुल्क को रिप्रेजेंट, अपने मुल्क के ब्रांड को रिप्रेजेंट करने की बारी आती है, तो फिर ये एटीट्यूड प्रॉब्लम नज़र क्यों आते हैं? ये क्या है? मतलब ये तो नारावार सलूक है, और ये जैसे सुतेली माँ जो होती है वो अपने बच्चों को ट्रीट करती है, बिल्कुल वैसे ही अहमद शहजाद के साथ भी किया जा रहा है। बिल्कुल एक जैसे ना, एक प्लेयर को पकड़ के आप टारगेट कर रहे होते हैं, मुसलसल अहमद शहजाद को टारगेट किया जा रहा है फ्रेंचाइजीज की तरफ से। और यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा गिला जो है ये एज ए क्रिकेट फैन, अहमद शहजाद का फ़ैन होना एक अलग बात है, लेकिन जो क्रिकेट फ़ैन है वो एक अलग बात है। कि एज ए क्रिकेट फैन भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स से इस लिहाज से है कि देखें, एक तो पिछले साल वो ओपनिंग में स्ट्रगल कर रहे थे, उसके अलावा उससे जो है वो पहले उनका जो ओपनिंग का एक एंड था वो अहमद शहजाद ने पक्का संभाला हुआ था और उनके लिए रन्स करते आ रहे थे। और इस दफ़ा भी उनके पास कोई खास ओपनर है नहीं। अगर ये जैसन रॉय मिस कर जाते हैं तो फिर उनको जो है वो एक लोकल ओपनर की ज़रूरत थी। अहमद शहजाद के साथ जाना चाहिए था, और उन्होंने एहसन अली को पिक किया तो मेरे ख्याल में उससे 1000 गुना ज़्यादा अहमद शहजाद डिजर्व करता था कि वो पीएसएल खेलता। लेकिन कोई समझ नहीं आई। पहले वो भी इनडायरेक्टली बातों में पता चल रहा है कि एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। भाई हमें पता तो चले कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, वो क्या करता क्या है, क्लियर होनी चाहिए चीज़ें। अच्छा, ये पहले खबरें आ रही थी कि शायद जो मिनी ड्राफ्ट हुआ था उसमें शायद अहमद शहजाद पेशावर ज़ल्मी से खेले, तो वो उन खबरों में सदाकत ना रही। क्या अब अहमद शहजाद का लाएमल क्या है? क्या वो जो बीपीएल होने जा रहा है वहाँ पर खेलेंगे, या फिर वो पीएसएल में तो अब डेफिनेटली नहीं खेल पाएंगे क्योंकि आखिरी चांस था और वो भी गया, या ये हो सकता है अगर या फिर जैसे कोविड के टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम में, तो उसके बाद हो सकता है, या अब मेरे ख्याल से कोई मुमकिन है नहीं ऐसा होना, लेकिन बीपीएल तो वो खेल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये है कि अहमद शहजाद की मुकम्मल कोशिश है कि वो अपने घर की लीग खेलें। देखिए, घर में खेलना बाहर खेलना एक डिफरेंट होता है, और वैसे भी पाकिस्तान टीम है जो कम बैक है वो पीएसएल में खेल कर सकते हैं, वो ज़्यादा जो बेहतर उसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। तो अहमद शहजाद की पूरी कोशिश थी कि वो पीएसएल खेले, और सुनने में ये भी आ रहा था कि उनको बीपीएल की तरफ से ऑफर हुई थी कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन अहमद शहजाद ने ये कह के मना कर दिया कि अभी मिनी ड्राफ्ट पड़ा है, शायद कोई टीम मुझे पिक कर ले, और मेरी कोशिश है कि मैं पहले अपने घर की लीग खेलूँ। वरना अगर पैसों की बात होती तो वहाँ पर उनको पैसे मिल रहे थे, वो जा सकते थे बीपीएल खेलने के लिए, लेकिन अहमद शहजाद ने कोशिश की कि नहीं, मैं पहले पीएसएल खेलता हूँ। अब जब पीएसएल अहमद शहजाद ने के लिए कोशिश की पीएसएल खेलने के लिए, तो वहाँ पर उसको मिनी ड्राफ्ट में भी चांस नहीं मिला, और उसके बाद फिर ये कहना शुरू कर दिया कि इसका एटीट्यूड प्रॉब्लम है। और अब रही बात बीपीएल में जाने की, तो जनाब अभी बीपीएल में उस वक्त ही अहमद शहजाद जो है वो जा सकते हैं कि जब वहाँ पर रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट होगा। अगर वहाँ पर रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट नहीं होता तो फिर अहमद शहजाद के बीपीएल में जाने के भी चांसेस बहुत कम हैं। और रही बात कि वो वापस पीएसएल में किसी तरीके से सिलेक्ट हो जाएं, जैसे कि आपने कहा कि कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, तो भाई उन्होंने जो 15 के प्लेयर मुख्तस किए हुए हैं, 15 खिलाड़ी जो उन्होंने ऐड किए हैं बबल में कि ये रिप्लेसमेंट में लिए जा सकेंगे, तो अहमद शहजाद को 15 खिलाड़ियों में भी नहीं रखा गया। अगर अहमद शहजाद 15 खिलाड़ियों में होते तो फिर चांस थे कि अहमद शहजाद को कोई सिलेक्ट कर लेता। लेकिन हाँ, अगर उन 15 प्लेयरों की तादाद बढ़ा दी जाए और उसमें अहमद शहजाद को रख लिया जाए जिस तादाद से जो है वो कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, तो फिर चांसेस हैं कि अहमद शहजाद उन 15 में आए पहले, और फिर उन 15 में से शायद कोई टीम उनको सिलेक्ट करे। तो बज़ाहिर यही लगता है मुसव्वर के चांसेस जो हैं वो बहुत कम है, और जो है वो भी ना होने के बराबर हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आप हमारे प्रोग्राम में आए।
आखिर में यही कहूँगा कि जो अपने प्लेयर्स हैं उनको इज़्ज़त देनी चाहिए, और अहमद शहजाद जैसे टैलेंटेड प्लेयर जिनके नेशनल सतह पर भी बहुत अच्छे रिकॉर्ड हैं और पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करते हुए बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, उसके बावजूद उनको इस तरह से नज़रअंदाज करना ये नाइंसाफ़ी है, और इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ अपने क्रिकेटर्स के साथ नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।